नमस्कार दोस्तों। आज है 16 दिसंबर 2025 और दिन है मंगलवार। शिव पुराण का युद्धकांड का अभी 43वां अध्याय चलेगा। इसमें 43वां और 44वां अध्याय मिक्स है और हिरण्याक्ष का वध हो गया और हिरण्यकश्यप का भी वध हो गया। अब हिरण्याक्ष का पुत्र बचा जो कि अंधा था। अब उसके अंधेपन का मजाक उड़ाते हुए हिरण्यकश्यप के जो पुत्र थे प्रहलाद और उसके जो दूसरे भाई थे वो सब मिलकर अंधक का मजाक उड़ाने लगे कि तुम अंधे हो और हिरण्याक्ष तुम्हारा पिता जो है मूर्ख था, जो भगवान शिव की तपस्या करके पुत्र भी पाया तो वो भी अंधा नेत्रहीन। तो ये सारा जो राजपाट है तुम्हारे किसी काम का नहीं है, तुम इसका क्या करोगे? इसे हम ही रख रहे हैं और तुम यहाँ से चले जाओ। अब उन्होंने उसका मजाक उड़ाते हुए अंधक को वहां से भगा दिया। अब अंधक जो है दुखी होकर एक घने वन में जाके तपस्या करने लगा। अब तपस्या करते करते उसको कई वर्ष बीत गए, जिससे देवताओं ने उसको देखा और ये सारा वृतांत जो है ब्रह्मा जी को सुना दिया कि ऐसे ऐसे अंधक जो है तपस्या कर रहा है और उसके साथ ये सब हुआ है, उसका सारा राजपाट छीन लिया गया है, तो आप कुछ कीजिए। अब ब्रह्मा जी जो थे वो अंधक को वरदान देने के लिए जाते हैं। अंधक ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे भाइयों ने जो कुछ भी मेरे साथ किया वो सब आपको ज्ञात है, तो कृपया करके मुझे ये वरदान दीजिए कि मुझे कोई भी ना मार सके, मैं अमर हो जाऊं, चाहे वो भगवान शंकर ही क्यों ना हो, मेरी मृत्यु कभी ना हो। अब ब्रह्मा जी ने उसको ये वरदान देने से साफ इनकार कर दिया कि इस संसार में जो प्राणी जन्म लेता है उसे मृत्यु को प्राप्त होना ही पड़ता है। हर प्राणी, स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, वो नश्वर है, उसे मरना ही होगा। तुम कोई और वरदान मांग लो, इसी को पलटकर दूसरा वरदान मांग लो। अब अंधक जो कहता है कि आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे नेत्र वापस आ जाएं, मैं देखने लगूं, और मेरे भाई जो हैं प्रहलाद और उनके सभी भाई जो हैं वो मेरे पक्ष में हो जाएं, यानी मुझसे प्रेम करने लगें, मुझे अपना लें। अब उसने ये भी कहा कि भगवान शंकर को छोड़कर मेरी मृत्यु किसी के हाथों ना हो। इस पर ब्रह्मा जी राजी हो गए और उन्होंने उसको ये वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी वहां से चले जाते हैं। अब अंधक जो है वो अपने भाइयों के पास वापस जाता है, तो सारे भाई जो हैं सब कुछ भूल कर उसको अपना लेते हैं। उसको अपनाने के बाद अंधक जो है वो अब देखने लगता है, तो सभी देवताओं से वो वैर करने लगता है, सबको परेशान करने लगता है, दैत्यों को भी परेशान करने लगता है और अपने भाइयों को भी परेशान करने लगता है, मदिरा पीने लगता है, मांस खाने लगता है, मतलब कुल मिला के देखा जाए तो दुष्ट कर्म करने लगता है। अब दुष्ट कर्म करते करते वो मंदराचल पर्वत पर पहुंचता है जहां भगवान शंकर और माता पार्वती विराजमान थे। भगवान शंकर ध्यान में थे और माता पार्वती उनके साथ बैठी हुई थी, लेकिन उसको पता नहीं चलता कि यहाँ भगवान शंकर और माता पार्वती भी हैं। तो मंदराचल पर्वत की सुंदरता को देख के वो सब मोहित हो जाता है और मन में इच्छा करने लगता है कि काश मेरा यहाँ अपना घर होता। अब वो इतना सोच ही रहा होता है कि वो वहां घर बनाने की इच्छा पूरी कर चुका होता है और वहां कई वर्षों तक रह भी रहा होता है। वहीं रहते रहते उसके मंत्रीगण जो हैं अंधक को ये सूचना देते हैं कि यहाँ मंदराचल पर्वत पर एक बहुत ही सुंदर स्त्री है और उस स्त्री के साथ एक भस्म लपेटे, बिना वस्त्रों का, जटाधारी, त्रिशूलधारी जो है पुरुष भी बैठा हुआ है। तो अंधक उनको कहता है कि जाओ और उसका पता लगा के आओ कि वो स्त्री कौन है और वो पुरुष कौन है। अब उसके मंत्रीगण जो हैं सारा पता लगा कर आते हैं और उसको बता देते हैं कि वो शिव है और वो पार्वती हैं, तो वो दोनों वहीं रहते हैं। अब अंधक जो है उनको कहता है कि तुम वहां जाओ और उस पुरुष से वो स्त्री छीन लो और मेरे लिए ले आओ। अब उसके मंत्री जो हैं उसका कहना मानते हुए आज्ञा का पालन करते हैं। वो वहां जाते हैं और भगवान शिव से कहते हैं कि इतनी सुंदर स्त्री का तुम क्या करोगे? ये स्त्री कौन है? इसे हमें सौंप दो, हम इसे अंधक के लिए ले जाएंगे, वो इनसे विवाह कर लेंगे। भगवान शिव हंस पड़ते हैं और कहते हैं कि मैं तो ठहरा तपस्वी, मुझे इन चीजों का ज्ञान नहीं है, ना मेरे पिता हैं ना मेरी माता है और मुझे इन बातों का कुछ ज्ञान भी नहीं है
और मुझे तुम्हारी बातों का कोई क्रोध भी नहीं है। जो कुछ तुम्हें कहना है, कुछ मांगना है, वो स्वयं इस स्त्री से ही मांग लो। अब वो स्त्री से कुछ नहीं कहते, वापिस चले जाते हैं अंधक के पास और अंधक को इस सारा वृतांत सुना देते हैं। अंधक को बड़ा क्रोध आता है। अब अंधक जो है मंदराचल पर्वत की ओर चढ़ाई कर देता है। रास्ते में अंधक को और उसके मंत्रियों को, जितने भी दैत्य साथ गए थे, उनका रास्ता जो है भगवान शिव के गण रोक लेते हैं और उन सबकी खूब पिटाई करते हैं और उन्हें पीटते पीटते पूछते हैं कि यहाँ मंदराचल पर्वत पर तुम्हारा क्या काम है, यहाँ माता पार्वती और भगवान शंकर विराजमान हैं, तुम यहाँ से चले जाओ। अब वो सब वहां से चले जाते हैं, लेकिन अंधक जो है वो उनका कहना नहीं मानता और उनसे युद्ध करने लगता है। उन गणों के बीच काफी समय तक युद्ध चलता रहता है। प्रहलाद और उसके भाई और सभी दैत्य जो हैं उनसे युद्ध करते रहते हैं और ये युद्ध काफी टाइम तक चलता रहता है। अब भगवान शंकर ये सब कुछ देख रहे होते हैं और माता पार्वती से कहते हैं कि देखो, एक स्त्री के छोटे से प्रसंग के कारण कितना बड़ा युद्ध हो गया और ये स्त्री के कारण जो युद्ध हैं ये आने वाले युगों में होते रहेंगे। ऐसा भगवान शंकर कहकर चुप हो गए। उसके बाद फिर बोले कि मेरा पाशुपत धर्म जो है इनकी वजह से खंडित हो गया है, अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। भगवान शंकर जो हैं मंदराचल पर्वत से निकलकर किसी दूसरे वन में चले जाते हैं और माता पार्वती जो है वो मंदराचल पर्वत पर रहकर उनकी प्रतीक्षा करती हैं। अब भगवान शिव जो है अपना पाशुपत व्रत दूसरे वन में जाकर फिर से आरंभ करते हैं शुरू से। अब माता पार्वती उनकी परीक्षा में बैठ जाती हैं। अब अंधक जो है वो माता पार्वती के पास आता है, लेकिन उनके आने से पहले माता पार्वती का एक पुत्र या रक्षक या द्वारपाल कह लो, वीरक उसका नाम था, वो उसका रास्ता रोक देता है और दोनों के बीच कई महीनों तक युद्ध चलता रहता है। वो भी बिना खाए पिए दिन रात 24 घंटे युद्ध चलता रहता है। युद्ध चलने के बाद माता पार्वती जो है देखती हैं कि बाहर युद्ध हो रहा है, तो माता पार्वती जो है इंद्र, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और सभी देवताओं का स्मरण करती हैं, उनको याद करती हैं और सभी देवता जो हैं वहां उपस्थित हो जाते हैं। लेकिन जितने भी देवता आते हैं वो स्त्री का रूप धारण करके आते हैं, क्योंकि मंदराचल पर्वत की वो गुफा जहां माता पार्वती बैठी थी, भगवान शंकर का इंतजार कर रही थी, उस गुफा में कोई भी पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता। ये उस गुफा का कुछ चलन कह लो, कुछ नियम कह लो, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे क्योंकि मुझे इसका ज्ञान नहीं है। तो सभी स्त्री वेश में जो है उस गुफा में जाते हैं और युद्ध जो है कई वर्षों तक फिर बढ़ जाता है। दोस्तों, मैंने आपको ये 43वां और 44वां अध्याय शिव पुराण का युद्ध खंड से बतलाया। इसके आगे युद्ध की समाप्ति कैसे होगी, अंधक कैसे मारा जाएगा, किससे मारा जाएगा, वो मैं आपको अगले अध्याय में बतलाऊंगा। तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय श्री राम।